तो मौसम बदले तमाम, नफरतों ने भी बीच बीच में रंग बदले। राहुल जी का जादू कश्मीर में भी दिखाई दे रहा है। ये सिर्फ कहते हैं, जब पहलू खान की हत्या हुई तब कहाँ थे नरेंद्र मोदी? जब नजीब की माँ गिड़गिड़ाती रही कि मेरा बेटा लौटा दो प्रधानमंत्री जी, तब कहाँ थे प्रधानमंत्री? जब रोहित वामुला की हत्या कर दी जाती है तब प्रधानमंत्री जी खामोश क्यों हो जाते हैं? जब ट्रेन में जा रहे जुनैद को मार दिया जाता है तब प्रधानमंत्री जी क्यों खामोश हो जाते हैं? जब अखलाक के घर में उसकी जवान बेटी के सामने बूढ़े बाप की हत्या कर दी जाती है तब नरेंद्र मोदी जी का कोई बयान क्यों नहीं आता? ये बयान इसलिए आ रहा है क्योंकि उन्हें पता है कि राहुल गांधी जी ने मोहब्बत का पैगाम देश में फैला दिया है। भारत जोड़ो यात्रा जो कन्याकुमारी से शुरू हुई थी, अब वो अपने आखिरी पड़ाव पर है। हम कश्मीर पहुंच गए हैं। यहाँ से कुछ ही दूर श्रीनगर है और नूरी खान जी हमारे साथ है जो भारत यात्री है, लगातार चल रही है। मैम बताइए, पूरा जो लंबा सफ़र रहा, कैसा एक्सपीरियंस रहा? देखिए, 4 महीने का लंबा सफ़र था। 7 सितंबर कन्याकुमारी से हम चले। मौसम काफ़ी गर्म था, धूप थी, बीच में बारिश मिली और अब आप देख सकते हैं कि हम यहाँ श्रीनगर पहुँचने वाले हैं। चारों तरफ बर्फ़ की चादर बिछी हुई है। तो मौसम बदले तमाम, नफरतों ने भी बीच बीच में रंग बदले, जहर घोला, लेकिन राहुल गांधी जी ने मोहब्बत का पैगाम कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक इस देश के बच्चों के जहन तक डाल दिया है कि इस देश को जोड़ना है, तोड़ना नहीं है। तो यात्रा का जो अनुभव है, घर से 4-5 महीने के लिए बाहर निकल जाना आसान नहीं था, लेकिन लोगों की और देशवासियों की मोहब्बत ने इसे आसान बना दिया। आसान बनाया। अभी जम्मू तो कंप्लीट हो चुका है, श्रीनगर में है वो, श्री कश्मीर लग चुका है। तो यहाँ के जो लोकल हैं उनसे अगर आपने बातचीत की होगी तो वो लोग कैसा रिस्पॉन्स कर रहे हैं? क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि कश्मीर में उतना जो युवा है खासकर, उनमें राजनीतिक ज़्यादा जिज्ञासा नहीं होती। राहुल जी का जादू कश्मीर में भी दिखाई दे रहा है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक दिखाई दे रहा है। अभी यहाँ के युवा हाथ में झंडा लिए कांग्रेस का और राहुल जी की तस्वीर लिए ढोल बजाते हुए सड़कों पर घूम रहे थे और राहुल जी का इस्तकबाल कर रहे थे। यानी कि कश्मीर का जो युवा है वो एक ऐसे सच्चे नेता को देख रहा है, एक ऐसे तपस्वी को देख रहा है जिसने मौसम की परवाह नहीं की, जिसने बगावती तेवरों की, नफरतों की परवाह नहीं की, बल्कि देश को एक ही संदेश दिया कि असली मुद्दों पर बात की जाए। ये देश गंगा जमनी का तहजीब का देश है। ये देश का जो लोकतंत्र संविधान है वो सबसे ऊपर है, वो ऊपर ही रहना चाहिए। और राहुल जी का ये संदेश यहाँ के युवाओं की आंखों में जिस तरीके से वो इंतजार कर रहे हैं राहुल गांधी जी का, दिखाई दे रहा है। लेकिन इस बीच लगातार बीजेपी भी काउंटर कर रही है। पीछे बयान आया था, अनिल विज हरियाणा के मंत्री है, उन्होंने कहा यात्रा निकल के चली गई और कुत्ते तक नहीं भौंके। तो मतलब लोगों में उतना रिस्पांस नहीं था। इसको कैसे देख रहे हैं? ये इनकी भाषा है, ये भाषा इनकी है क्योंकि इन्हें बौखलाहट है। रास्ते में, मैं तो ये शब्द का उपयोग नहीं करना चाहूँगी, लेकिन लाखों की संख्या में जनता जुड़ी, राहुल गांधी जी को गले से लगाया, उनका स्वागत किया, इस्तकबाल किया। तो ये जो बौखलाहट है ये भाजपा में है, शर्म आनी चाहिए। सत्ताधारी सरकार है जिनके हाथ में सत्ता है और वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। और उन्हें बातें क्यों करनी पड़ रही है? क्योंकि वो घबराहट है उनके अंदर कि राहुल गांधी जी ने महंगाई के मुद्दों पर देश से बात की है, युवाओं के रोजगार के लिए बात की है, किसानों के लिए बात की, महिलाओं की सुरक्षा के लिए बात की है। और ये सिर्फ हिंदू मुसलमान की राजनीति, भाई को भाई से लड़वाना, इससे अलग हटकर जो असली भारत की तस्वीर है वो राहुल गांधी जी ने दिखाई है। और यही बौखलाहट चाहे हरियाणा के मंत्री हों या देश के मंत्री हों, उनमें दिखाई दे रही है। लेकिन इवन अब तो मोदी जी भी अपने कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं कि भाई मुसलमानों के या माइनॉरिटी के बारे में बयानबाजी मत कीजिए। उन्होंने अभी जो बैठक हुई दिल्ली में भाजपा की, उसमें कहा है, फटकारा है अपने नेताओं को। तो वो भी तो सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। ये सिर्फ कहते हैं, जब पहलू खान की हत्या हुई तब कहाँ थे नरेंद्र मोदी जी? जब नजीब की माँ गिड़गिड़ाती रही कि मेरा बेटा लौटा दो प्रधानमंत्री जी, तब कहाँ थे प्रधानमंत्री जी? जब रोहित वामुला की हत्या कर दी जाती है तब प्रधानमंत्री जी खामोश क्यों हो जाते हैं? जब ट्रेन में जा रहे जुनैद को मार दिया जाता है तब प्रधानमंत्री जी क्यों खामोश हो जाते हैं? जब अखलाक के घर में उसकी जवान बेटी के सामने बूढ़े बाप की हत्या कर दी जाती है तब नरेंद्र मोदी जी का कोई बयान क्यों नहीं आता है? ये बयान इसलिए आ रहा है क्योंकि उन्हें पता है कि राहुल गांधी जी ने मोहब्बत का पैगाम देश में फैला दिया है और भाजपा वालों ने भी अपने दफ्तरों से बाहर निकलकर हाथ हिलाना शुरू कर दिया है। यानी कि भाजपा के लोग भी कह रहे हैं कि ये है असली नेता और ये है सच्चा देशभक्त और जनसेवक जो इस देश के रास्तों पर पैदल चल रहा है, पूरे देश को अपने कदमों से नाप दिया। ये सिर्फ कोरी बात नहीं बल्कि करके दिखाया है।
लेकिन अभी भी कांग्रेस में मतभेद देखने को मिला है। जैसे दिग्विजय जी जो सीनियर लीडर है उन्होंने बयान दिया था कि सबूत सेना से मांगे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल जी ने कहा कि थोड़ा बचकाना सवाल था। इसको कैसे देखते हैं, क्योंकि सीनियर नेता हैं और कश्मीर में है, गुलाम नबी आज़ाद भी पार्टी से अलग हैं, ये कैसे देखें? ये मतभेद नहीं है बल्कि पार्टी के अंदर का एक लोकतंत्र है जहाँ पर सभी को अपने विचार रखने की आज़ादी है और कोई उसके समर्थन में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन इसे मतभेद नहीं कहेंगे बल्कि इसे पार्टी के अंदर का एक लोकतंत्र कहेंगे। और गुलाम नबी आज़ाद को कैसे देख रहे हैं? वो लंबे समय तक कांग्रेस में रहे, कश्मीर के बड़े लीडर हैं, मुख्यमंत्री भी रहे। ऐसे टाइम पे जब अब कांग्रेस को ज़रूरत थी और इतना बड़ा राहुल जी एक कार्य कर रहे हैं, ऐसे टाइम पे गुलाम नबी आज़ाद की कमी खल रही है। गुलाम नबी आज़ाद थे और वो कांग्रेस की वजह से थे। कांग्रेस ने उन्हें जीवन भर, जिंदगी भर तमाम बड़े बड़े पदों से नवाजा और जिंदगी भर इतने बड़े बड़े पदों से नवाजने के बाद आखिर में जो उन्होंने किया, मैं तो छोटी सी कार्यकर्ता हूँ लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि उन्होंने गलत किया। लास्ट कमेंट, राजनाथ जी ने कहा है कि राहुल गांधी जो यात्रा कर रहे हैं उससे दुनिया भर में भारत की इमेज, गलत संदेश जा रहा है कि भारत में नफरत बहुत ज़्यादा है जिस तरीके से यात्रा को प्रमोट किया जा रहा है। देखिए, ये सारे जो बयान आ रहे हैं, मैंने कहा कि ये बौखलाहट है क्योंकि इस देश की जनता ने इस बात को समझा है कि धर्म और जाति की बातों से ये देश नहीं चलेगा। जब इस देश को ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, इस देश को वेंटिलेटर पर डाल दिया गया, जब इस देश को रोजगार की ज़रूरत थी, 3000 करोड़ की एक ऐसी प्रतिमूर्ति बना दी गई जिसके कदमों पर ये भाजपा नहीं चलती है। तो जब इस देश को किसानों का साथ देने की ज़रूरत थी, किसानों को आत्महत्या करनी पड़ी, जब इस देश को महिलाओं के साथ खड़े होने की जरूरत थी, आपको याद होगा कि बलात्कारियों को बचाने के लिए ये तिरंगा यात्रा निकाल देते हैं। तो जब इस देश को कार्य की जरूरत होती है ईमानदारी से, उस वक्त ये खामोश हो जाते हैं। और जब राहुल गांधी जी, मैं कहती हूँ कि इंदिरा गांधी जी के पोते और राजीव गांधी जी के पुत्र जब पैदल इन सड़कों पर चलते हैं तो इनके अंदर घबराहट पैदा हो जाती है और ये बयान देना शुरू कर देते हैं। लेकिन मोदी जी भी तो कहते हैं कि जब वो अक्सर लाल किले से कहते हैं कि किसी गरीब को अगर तकलीफ होगी तो मुझे तकलीफ होती है, वो भी तो सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं। कहाँ है सबका साथ सबका विकास? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब कच्चे तेल के भाव कम हो तो एक गरीब आदमी की जेब से डाका डाला जाए, जब सिलेंडर 450 का कांग्रेस देती हो तो 1000 रुपए लिए जाए, तो कहाँ है सबका साथ सबका विकास? वो कह रहे हैं ना कि आमदनी भी तो बढ़ी है, पहले जो 500 रुपए कमाता था आज 1000 रुपए कमा रहा है। रोजगार कितने दिए हैं और डॉलर के मुकाबले रुपए की क्या कीमत है? ये अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही है? तो डॉलर मजबूत हो रहा है ना, रुपया तो अपनी जगह है, डॉलर मजबूत हो रहा है। देखिए, ये अगर इस देश का एक आम आदमी भी समझ चुका है कि डॉलर मजबूत हो रहा है तो रुपया मजबूत नहीं होना चाहिए। अगर सारे देश में कच्चे तेल के भाव कम हो तो उसके बाद पेट्रोल डीजल की कीमतें ज़्यादा होनी चाहिए और अच्छे दिन में रसोई गैस 1000 रुपए की होना चाहिए और अच्छे दिन में 60 रुपए की तुअर दाल जो है वो 120 रुपए किलो होना चाहिए। ये अच्छे दिन नहीं है, ये दिन नफरतों भरे दिन है। और मोहब्बत का पैगाम लेकर राहुल गांधी जी श्रीनगर पहुंचने वाले हैं और अपने संकल्प को राहुल गांधी जी ने पूरा किया है। तो क्या लगता है कि श्रीनगर के बाद कांग्रेस में एक बड़ा बदलाव आएगा 2024? बदलाव कांग्रेस में नहीं बल्कि बदलाव इस देश में आएगा, इस देश की राजनीति में आएगा कि अब नफरतों से और हिंदू मुसलमान का नाम लेकर इस देश की राजनीति नहीं चलेगी। इस देश की राजनीति इस देश की जनता के बारे में बात करके चलेगी। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये नूरी खान थी। एक बात समझिए कि कांग्रेस में इतना स्पेस अभी भी है कि यहाँ पर आप अपनी मर्जी के सवाल पूछ सकते हैं, यहाँ पर लिंचिंग नहीं होती, मारा नहीं जाता, आपको ब्लॉक नहीं किया जाता। जहाँ एक तरफ बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री ब्लॉक कर दी जाती है क्योंकि उसमें प्रधानमंत्री पर सवाल उठाए गए हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस में भी इतना स्पेस है। आप कांग्रेस से सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन लोकतांत्रिक अभी भी पार्टी में बचा हुआ है। आप लोगों की क्या राय है इस वीडियो पर, भारत जोड़ो यात्रा पर और इनके बयान पर? नूरी खान के अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया।